एससी वर्ग में आने वाली अन्य जातियां शामिल नहीं होंगी आने वाले आंदोलन में, तो हम पूरे भारत में जितने भी चमार वर्ग के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, ये एक संगठन में रह करके काम करेंगे, एक विचारधारा पर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे और हमें किसी और अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को भी याद रखना। एससी वर्ग में चमार समाज का आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर नहीं बननी चाहिए। जरा सोचिए, अब मैं बात करूंगा, अगर ये वीडियो मेरे चमार जाति के लोग या समाज के लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब ये बात उनके लिए है। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो तुम्हारे साथ जो जाति भेदभाव होता है वो होता रहेगा। तुम्हें अभी तो संविधान के अनुरूप जीने की व्यवस्था जो मिली है, ये जो आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आप सरकारी नौकरियों में नहीं पहुंच पाएंगे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो आपके साथ पुरानी व्यवस्था लागू होगी। जब भी आप, चाहे वो एससी वर्ग का ही, तुम्हारे ही वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन दूसरी जाति का है, तो वो तुम्हें अपने दरवाजे से निकलने पे कहेगा चप्पल हाथ पे ले लो, उठाकर चलो, इसके बाद यहाँ से निकलो। अगर तुम अपने ही मित्र के यहाँ चाय पीने जाओगे तो वो तुमसे कब धुलवाएगा, इस बात को याद रखना। अगर आरक्षण खत्म हो गया, आज आरक्षण है तो तुम्हारे वर्ग के पास नौकरियां हैं, व्यवसाय में हो, उद्योगपति भी हो, जो कि बहुत कम संख्या में उद्योगपति हैं, जो कि बहुत कम संख्या में आपके पास व्यापारी हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की तरफ आप जो भाग रहे हो, ये खाए जा रहा है मनुवादी विचारधारा के लोगों को। इस वजह से आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आप राजनीति में सबसे अव्वल हो, आपने राजनीति करना सिखाया है समाज को, अदर समाज को सिखाया है, इसलिए आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपका आरक्षण खत्म होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अनपढ़ होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी इस सोच को डेवलप ही नहीं कर पाएगी और फिर से वह गुलामी की जंजीरों में बंध जाएगी। इसलिए आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जो ये आपसी बंटवारा किया जा रहा है, ये भेदभाव पैदा करने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए फिर से किया है। क्योंकि ये जो वर्ग है, लड़ाई, कल की लड़ाई में मैंने देखा, 21 अगस्त की लड़ाई में मेरे पन्ना जिले में सबसे ज्यादा एससी वर्ग में चमार वर्ग के लोग ही उस आंदोलन में शामिल हुए, और अन्य लोग भी आरक्षण का फायदा लेते हैं, वो लोग शामिल क्यों नहीं हुए। यहाँ पे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बनने की हमें टिकट दो, चुनाव के समय में हमें टिकट नहीं मिलती, लेकिन जब अन्याय अत्याचार होता है तब ये टिकट मांगने वाले लोग कौन से बिल में घुस जाते हैं। दलित वर्ग, चमार वर्ग में भी आने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले यहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन कल शामिल नहीं हुए, कल इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? इन्हें समाज से ही निष्कासित कर देना चाहिए, इनसे कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ऐसे हैं ये लोग। अरे जरा सोचिए, आज जो आप ये तन में अच्छा कपड़ा पहन पा रहे हैं, ये उसी आरक्षण की देन है। आप जो सड़कों में घूम पा रहे हैं, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, आज आपका घर पक्का मकान है, ये संविधान और आरक्षण की देन है, ना किसी और की। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो जरा सोचिए, जो शिक्षा व्यवस्था आज है देश के अंदर, आप उसमें सक्षम हैं, ये सारी चीजें कल के दिन नहीं रहेंगी। इसलिए आरक्षण जारी रहना चाहिए, और जब तक जारी रहना चाहिए जब तक ये जाति भेद हर समाज से खत्म नहीं हो जाता। चाहे वो आपका कोरी समाज से व्यक्ति हो, चाहे वो प्रजापति समाज से व्यक्ति हो, चाहे वो दहाय समाज से व्यक्ति हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से व्यक्ति हो, ये लोग भी दलित वर्ग के चमार जाति से छुआछूत मानते हैं, आज भी मानते हैं। मैंने देखा है और मेरे साथ भी ये घटना हुई है और मेरे मित्रों के साथ घटना हुई है। ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसलिए आरक्षण जारी रहना चाहिए। कोई केस हो जाता है थाने में तो इस वर्ग को ज्यादा प्रताड़ना दी जाती है, अदर समाज को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन चौधरी चमार वर्ग को ज्यादा प्रताड़ना दी जाती है। इसलिए आरक्षण रहना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है चौधरी वर्ग के साथ, तब इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए यह आरक्षण रहना चाहिए। और जब तक इस देश से ये छुआछूत, भेदभाव, जाति भेद और जाति हिंसा खत्म नहीं हो जाती, हम आंदोलन जारी रखेंगे। इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस जाति भेदभाव के खिलाफ। हमें ये आज़ादी मिली, लेकिन हम अभी पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हैं, इसलिए यह आज़ादी अधूरी है। अभी
जब यह देश पूरी तरह से सक्षम तब होगा जब यहाँ से जाति भेदभाव हटेगी, जब यहाँ पर समानता आएगी, जब यहाँ पर बराबरी का अधिकार होगा, तब यहाँ से ये व्यवस्था खत्म की जाएंगी। इसके पहले व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश वापस लेना होगा। अगर एससी वर्ग में आने वाली अन्य जातियां शामिल नहीं होंगी आने वाले आंदोलन में, तो हम पूरे भारत में जितने भी चमार वर्ग के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, ये एक संगठन में रह करके काम करेंगे, एक विचारधारा पर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे और हमें किसी और अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को भी याद रखना। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए और जब तक शेयर करते रहिए जब तक इस बात का सही निर्णय ना निकल के आ जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर, जय मंडल।